कैसा लगा बेटा? मजा आया? जाने का ही नहीं है अभी। हाँ यहीं बैठने का टेंट लगा के। एक नंबर। क्या बात है। ये देखो दोस्तों, जोंक लग गई और ये बहुत बड़ी है। अभी तो मुझे फीलिंग हो रही है इसकी कि काट रही है ये, लेकिन धीरे धीरे इसके ऐसे केमिकल निकलेंगे जिससे मुझे सेंसेशन ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आज आपको ले चलते हैं जंगल के बीच एक अमेजिंग जंगल ट्रैक पर। अभी एक ग्रुप आया हुआ है महाराष्ट्र से। इन्हें लेकर हम चल पड़े जंगल के एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को देखने, एक ऐसी जगह जहां पर आपको स्वर्ग जैसी अनुभूति होगी। ये देखिए दोस्तों, जो यहाँ के स्थानीय किसान हैं उन्होंने एक वाटर बॉडी, वाटर सोर्स को इस तरह से डिवाइड कर दिया है। एक छोटी सी जो स्ट्रीम है ये उनके खेतों तक जाती है और ये सामने आप देख रहे हैं मेन जो झरना बहता है, जो छोटी सी एक पानी की धारा बहती है, उसे एक पॉइंट पर जाके किसानों ने बांट दिया है। और ये जो छोटी सी नाला समझो जो पानी का जा रहा था उनके खेतों में, उसी के अंदर हम चलते चलते आगे बढ़ चले थे। बहुत साफ पानी था, लेकिन हमारे कदमों की चाल से जो मिट्टी है वो पानी में घुल गई और पानी मटमैला होता जा रहा था। रास्ते में इस तरह से पेड़ गिरे हुए थे जिन्हें हम पार करते हुए आगे जा रहे थे। दोस्तों देखिए किस तरह की सांप जैसी बेलें यहाँ पर जंगल में लगी हुई हैं। ये बहुत ही अनोखी वनस्पतियां हैं दोस्तों जंगल की। स्लिप हो गए यहाँ पे। दोस्तों थोड़ा सा बारिश का मौसम था तो यहाँ पर क्या है कि जोंक आ जाती है, जो लीच जिसे बोलते हैं, वो यहाँ काफ़ी होती है। तो जैसे आप शूज़ पहने हुए हैं या सैंडल पहने हैं या बिना किसी चप्पल या जूते के हैं, तो आपके पैरों में वो जोंक जो है चिपक जाती है। तो कभी भी ऐसे जंगल ट्रैक में जाएं तो अपने साथ नमक या तंबाकू जरूर रखें, क्योंकि ये चीज़ें जब हम जोंक पे डालेंगे तो वो तुरंत आपको छोड़ देगी। जोंक को कभी भी आप पकड़ के खींच के मत निकालिए, ऐसा करने से उसके दांत आपके स्किन के अंदर ही रह जाएंगे और खुजली करेंगे। और अगर आप नमक या तंबाकू उस पर छिड़कते हैं तो जोंक अपने दांत आपकी बॉडी से निकाल लेगी। आइए देखिए क्या मज़ा आया हमें इस ट्रैक में। क्या हुआ? जोंक लगी? इस तरह की बहुत सी चुनौतियां आती हैं दोस्तों जब आप जंगल में इस तरह से ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा आपका जो वेपन होता है, आपका जो हथियार होता है, वो है आपकी हिम्मत और विचारों की स्टेबिलिटी, और तीसरा आपकी एकता। जो पूरा ग्रुप होता है दोस्तों, हमेशा आप साथ चलिए और डरिए मत, किसी भी चीज़ से मुकाबला कीजिए। ये दोस्तों देखो कॉर्क ट्री है। कुछ दोस्तों को फिर से जोंक चिपट गई थी। आइए देखते हैं क्या एडवेंचर हुआ उसमें। देखा कुछ तो ऐसा था, ऐसा देखा तो ऐसा ही होगा हमारा। मिला? लगा हुआ है? एक मिनट हम शूटिंग कर। थाम। एक मिनट थांब। ये दिया। ये होती। ये जोंक लग गई है और इस पे अभी हम नमक छिड़केंगे। रक्त खाऊन मोठं होतं। लगाओ नमक। मला पण लागलं होता है। लगाते ही छोड़ देगी ये। देखो मेरे को भी लगा है इधर। देखो इधर लगा देखो। हाँ जंगल में। अरे घाबरा मत काय एवढा। घाबरू नको, मी घाबरतोय। निकल गया।
छोड़ गया। इधर आए ऊपर। दोस्तों नमक से मानो जोंक की जो दांतों की पकड़ थी वो ढीली पड़ गई और जोंक ने हमें छोड़ दिया और हम बढ़ चले आगे। देखिए दोस्तों जंगल में इस तरह से कहीं ना कहीं से आपको कोई स्टिक मिले, लकड़ी मिले, उसे आप जरूर अपने साथ रखिए। ये आपका बहुत बड़ा सहारा रहेगा जंगल ट्रैक के समय। ये देखिए किस तरह से जो ये लकड़ी है ये सहारा बनकर बहुत ही ज्यादा मदद कर रही थी। ये बिल्कुल नेचुरल वेपन भी होता है दोस्तों। कहीं अगर कोई जानवर आ जाए तो आप कम से कम इस लकड़ी से उसका मुकाबला थोड़ी देर तो कर पाएंगे। दोस्तों बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम कुदरत की गोद में हैं दोस्तों। ये देखिए साफ पानी का जो झरना है, जो जलधारा है दोस्तों, वो अपने आप में बड़ी ही मनोरम लग रही थी। दोस्तों ये जो शुद्ध हवा है, जो ये शुद्ध पानी है और ये कुदरत है, ये बिल्कुल ईश्वर का, कुदरत का एक नायाब तोहफा है दोस्तों। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन इन जंगलों को, इन साफ पानी के स्रोतों को, झरनों को, इस साफ हवा को हमें हमेशा बचा कर रखना चाहिए अपने आने वाली नस्लों के लिए। ये देखो क्या आदमी ऐसा फंसा है और उसके दो एक टांगे हैं, ऐसे लेटा है। बिल्कुल ऐसा सही लग रहा है, है ना, बिल्कुल सही है। एक पैर ऐसा फोल्ड करके सोता है ना हाँ। आदमी, वैसा लग रहा है ना। ऐसे उल्टा झोपला है ते, हाँ। ये देखो चप्पल नुमा पत्थर मिला है। दोस्तों हम लोग उस मनोरम स्पॉट पर, उस स्थान पर आ गए थे जहां पर आप देखिए किस तरह से ये छोटी सी जल धारा, निर्मल जल जिसमें बह रहा था, और क्या आवाज है दोस्तों, कुदरत की आवाज। ये है नेचुरल ऑर्केस्ट्रा, जिसे सुनकर आप बिल्कुल तरोताजा हो जाते। ये चप्पल निकल गई भरत भाई साहब की। दोस्तों इस तरह के वेपन्स, जो देसी वेपन है, हमने बांस की लकड़ी हर एक के पास है, तो ये बहुत सहारा देती हैं ये चीज़ें। हमेशा वाटरप्रूफ शूज़ पहन के आने चाहिए। स्पाइडर जो होते हैं दोस्तों, मकड़ी, वो कुदरत की नेचुरल इंजीनियर है। ये देखिए एक स्पाइडर वेब हमें मिल गया। देखिए किस तरह से, कितने करीने से ये जाल स्पाइडर ने बुना हुआ है।
दोस्तों जब आप जंगल में होते हैं तो आप अपने पानी का भी बॉटल साथ लेके चलिए। इस तरह की जो जल धाराएं होती हैं यहाँ पर पानी पीना इतना सेफ नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो पानी बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे जहाँ से ये जल धारा आ रही है कोई भरोसा नहीं है कि वहाँ पर कोई जानवर मरा पड़ा हो या कोई किसी तरह का बैक्टीरिया वायरस इस जल में बहता बहता आपके अंदर घुस जाए। दोस्तों जो बड़ी बड़ी लताएं लगी थी उन्हें देखकर भरत भाई के अंदर का टार्जन जाग गया। वाह, ये देखो दोस्तों, जोंक लग गई और ये बहुत बड़ी है। अभी तो मुझे फीलिंग हो रही है इसकी कि काट रही है ये, लेकिन धीरे धीरे इसके ऐसे केमिकल निकलेंगे जिससे मुझे सेंसेशन ख़त्म हो जाएगा। अभी नमक छिड़केंगे इस पर। दिया तिकडे तिकडे ये का नाहीतर जरा तिकडे जा देखो छोड़ दिया। थांब थांब छोड़ दिया। अभी थोड़ी देर यहाँ ब्लीडिंग होती रहेगी, लेकिन सही हो जाएगा ये ब्लड जो है दोस्तों 5-6 घंटे तक निकलता रहता है, क्योंकि एंटी क्लॉटिंग केमिकल छोड़ देती है जोंक, बट ये फिर बंद हो जाता है। ये देखिए इस तरह से मिट्टी में रहती है और मौका मिलते ही ये जानवरों को या जो भी जीव है उसको चिपक जाती है। तो भैया हमारे इच्छल करंजी से, तो ये बड़े मैराथन रनर हैं और ये दिखाएंगे देखो किस तरह से ये पेड़ से एक बेल लगी हुई है बहुत मोटी। ओहो टार्जन बहुत बढ़िया, इन्होंने टार्जन वाला एक वो दिखाया स्विंग। अभी फिर से ये है दोस्तों कुदरत के मज़े। भरत भाई हैं, देखिए टार्जन स्विंग कैसी होती है। चलो करो आप ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वहाँ से वापस आओ। अरे वाह बहुत बढ़िया, मस्त। ये स्पॉट था जो हमने देखना था। अब यहाँ से हम लोग सब वापस जाएंगे। कैसा लगा बेटा? मज़ा आया? जाने का ही नहीं है अभी। हाँ यहीं बैठने का टेंट लगा के। एक नंबर। क्या बात है, कैसा लगा बेटा? कैसा लगा? बढ़िया। और ये सब पॉसिबल हुआ कुमार भाई की वजह से। थैंक यू कुमार। हाँ चल बेटा, कैसा लगा तुझे? मज़ा आया? पहले आई थी तू यहाँ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगा। मस्त, वेरी गुड। चलो चलेंगे। भरत भैया आपको मज़ा आया? बहुत मजा आया मेरे को तो। चलो फिर आइए वापस चलते हैं। सफारी से ज्यादा इधर मजा आया। हाँ 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 यहाँ से दोस्तों हम लोग वापस चल दिए रिजॉर्ट की तरफ। नहीं अभी मरा नहीं है, प्राण है इसमें। ये इसको बोलते हैं कॉमन सेलर बटरफ्लाई, इसका नाम होता है कॉमन सेलर। ये पत्ता हटाना, हटा हटा पत्ता, छुप गया। ये देखिए छोटा केकड़ा। दोस्तों हमारी वापसी की यात्रा शुरू हो गई। जंगल सफारी असली चीज़ यही है दोस्तों, जो हम सूक्ष्म चीज़ों को ऑब्जर्व करें कुदरत में।
तो वैसा मज़ा और कहीं नहीं है। दोस्तों मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन वापस जाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था मानो अपनी माँ से हम दूर जा रहे थे। और कुदरत की जो अट्रैक्शन है दोस्तों, वो इसी तरह की होती है। जब आप कुदरत के अंदर जाते हैं, उसके साथ घुल मिल जाते हैं, तभी आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी मज़ेदार है। आप दोस्तों इस धरती नाम के ग्रह पर आखिरी बार ये ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों। ये ज़िंदगी आपको बार बार नहीं मिलेगी। तो जो भी पल आप यहाँ इस ग्रह पर बिता रहे हैं, उन्हें पूरे मज़े से बिताइए, क्योंकि लाइफ इज़ अ फिनोमेना विच यू ओनली लिव वंस। सकारात्मक ऊर्जा से बिताइए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे काम करिए, और ये ग्रह जो है साफ सुथरा स्वच्छ छोड़ कर जाइए, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं वो याद रखें कि हमारे पूर्वज जो थे, उन्होंने ये खूबसूरत ग्रह हमें स्वच्छ अवस्था में ही दिया। कितना विचित्र पौधा है जिसके एकदम 5-6 ये उंगलियां हैं, 6 हैं, 7। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये जंगल ट्रैक पसंद आया हो, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कमेंट्स देकर बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा यहाँ पर। और मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपनी धरती माँ को, अपनी कुदरत को बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर रखिए दोस्तों। इसे बिल्कुल गंदा ना करिए, प्लास्टिक या बॉटल्स या कचरा फेंक कर जंगल में। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं हमें दोबारा नहीं मिलेंगी, और हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी कुदरत को बचा कर रखें अपने आने वाली नस्लों के लिए। से लेफ्ट जाना था, पर बच्चे लोग इस रास्ते पे चले गए, तो उनको वापस बुलाया कि आ जाओ। नहीं तो इस स्ट्रीम में चलते चलते खेतों में पहुंच जाते। पानी से निकल के सब लोग चेक कर रहे थे कि किस किस को जोंक लग गई है ना, वो अच्छा रक्त पीता है वो। ये दोस्तों रिजॉर्ट आ चुका था वापस, सभी ने बड़ा एंजॉय किया, और आकर सभी ने अपनी ये हथियार यहाँ रख दिए अगले ग्रुप के लिए, और हाथ पैर धोने लग गए। ये बहुत ज़रूरी है जंगल से आने के बाद पूरा चेक करना कि जोंक तो नहीं लगी हुई, या कुछ भी जंगली चीज़ है उसको वॉश कर देने का इमीडिएटली।